Very good afternoon, friends, and again, welcome to Advanced Marketing Management lecture. Uh, Friends, in advanced marketing, we have been discussing about services marketing since very long, right? And in services marketing, we are discussing, we have discussed. Uh, Demand management strategy, we have discussed characteristic of services, we have discussed importance, that is reason behind growth of services. We have discussed 7 P's, which is also known as services marketing mix, right? Now today I'm going to discuss something which is very important from examination perspective. Apart from that, something which is very strategic, I would say कि today something, today uh, the topic which we are going to talk about is very practical. And you will find कि yes, this is what you've experienced many time when you consume services, राइट आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये बहुत एप्ट है, बहुत रिलेवेंट है, आपको ऐसा फील होगा कि हाँ यार ये मैंने भी फील किया है, दिस इज़ व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस वेन एवर आई यूज़ एनी सर्विसेज, राइट? तो आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो मेरा एक मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक भी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एग्ज़ाम में भी काफ़ी बार आया है। एंड दूसरी बात कि इसके अंदर से बहुत सारे MCQs भी फॉर्म हो सकते हैं, राइट? सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। दूसरा ये है कि बहुत लंबा टॉपिक है, लाइक आप तो TY वालों को तो लाइक एक्सपीरियंस है, बिकॉज मैनी टाइम्स काफ़ी बार ऐसा होता है कि मैं एक टॉपिक पकड़ता हूँ एंड देन दैट टॉपिक लास्ट फॉर 3-4 लेक्चर्स। तो बस समझ लो ऐसा ही कुछ टॉपिक है, ये टॉपिक लंबा चलेगा थोड़ा, राइट? एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके हर एक छोटे छोटे पॉइंट पे हमारा डिस्कशन होगा। सो मैंने बोला है, ऑलरेडी बताया है कि वीडियोस सुनो, वीडियोस को इवन वीडियोस की नोट बनाओ। एंड आई वाज हैप्पी व्हेन आई अनाउंस assignments. I got some messages related to assignments, and some students they were so good that they asked कि सर हमने तो वीडियो सुन के ही नोट बनाई है, तो वीडियो सुन के जो नोट बनाई है कैन वी सबमिट इट एज असाइनमेंट? एंड आई अलाउ देम, राइट? कि हाँ अगर मेरा वीडियो सुन के ही आपने कुछ नोट्स बनाए हैं, क्वेश्चन बनाए, आंसर बनाए, देन यू आर फ्री टू सबमिट द सेम। सो इसकी बहुत सारे एडवांटेजेस भी है। एंड आई हैव सीन यू पीपल इन SY, अपने काफ़ी लोगों ने रनिंग नोट्स का एक ट्रेंड था आपके क्लास में। सो एटलीस्ट कंटिन्यू दैट, एंड वीडियोस को एटलीस्ट सुनोगे तो जब आप कुछ मटेरियल का यूज़ करके आप टॉपिक समझोगे तो एग्जाम्पल्स कहीं ना कहीं मेरे काम में लगेंगे, इफ़ यू फील सो, राइट? So let's start our discussion on today's topic. What we are going to discuss today, we are going to talk about today is, as you can see the topic, the name of the topic is, you know, the name of the topic is gap model of service quality, or you can say circle model of service quality. uh, Basically gap model. Now गैप मतलब जो आप समझते हो वही गैप की बात हो रही है, राइट? गैप इज डिफरेंस, बेसिकली दो चीज़ के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम गैप बोलते हैं, इजंट इट? तो बस वही कंटेक्स्ट में गैप यूज़ हुआ है। और सर्कल, अच्छा ना, व्हाई डू वी कॉल इट सर्कल? सर्कल इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ सर्विस क्वालिटी, राइट? तो इधर जो मैंने सर्विस क्वालिटी में लिखा है उसको रिमूव कर देना। दिस इज अगेन बाय मिस्टेक आई हैव रिटर्न सर्विस क्वालिटी। दिस इज, यू कैन ऑल्सो पॉपुलरली known, this is popularly known as सर्कल मॉडल, राइट? एंड सर्कल मॉडल जो है उसका फुल फॉर्म है सर्विस क्वालिटी मॉडल। तो सर्विस क्वालिटी मॉडल है, इसीलिए इसको यू कैन जस्ट रिमूव दिस, इसको निकाल देना, राइट? सर्विस क्वालिटी इधर रखने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ ओनली सर्कल मॉडल, ओके? अब मेन बात पे आते हैं। व्हाट इज़ अ गैप मॉडल और व्हाट इज़ सर्कल मॉडल? जैसे मैंने बताया कि सर्विस क्वालिटी मॉडल,
ओके, तो अब पहले तो कुछ समझते हैं, बाद में डेफिनेशन में जाते हैं, राइट, बिकॉज जो मैं बताने वाला हूँ वो डेफिनेशन के साथ ही कुछ रिलेटेड है, राइट, बाद में मीनिंग ऑफ सर्विस क्वालिटी में बाद में जाते हैं। बट मैनी टाइम्स यू ऑल मस्ट हैव फेल्ट, आपके साथ काफ़ी बार ऐसा हुआ होगा कि आप कोई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, यू विजिट अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, maybe a hotel or a restaurant or a bank or a multiplex or something, right, and overall आपको लगता है कि यार मज़ा नहीं आया, राइट, या आपको लगता है कि यार सच में बहुत मज़ा आ गया, isn't it? तो बेसिकली वो या तो मज़ा नहीं आया या मज़ा आया, वॉट एवर, राइट, सी वेदर you enjoyed or whether you didn't enjoy. तो that enjoyment or that liking of services or that disliking of services, right, is result of service quality, right, समझो कि whenever a customer enjoys services, that means the service quality is good. क्यों, कब, कैसे, कहाँ, बताता हूँ, right. So it is very simple. Definition जो है उसी को मैंने बहुत simple way में summarize कर रहा हूँ, right, कि whenever customer enjoys the services, right, it means the quality of the services is good, right, and whenever customer did not enjoy or whenever customer do not enjoy the service quality, right, that means the service quality is not good. तो एक चीज़ समझ लो कि आप कोई रेस्टोरेंट में जाते हो और आपको वो फीलिंग आती है कि हाँ बहुत मज़ा आया, राइट, दैट मीन्स you will say that service quality is good, राइट, और आपको एक फीलिंग आती है कि यार बेकार है, मज़ा ना आई, तो दैट मीन्स द सर्विस क्वालिटी इज़ नॉट गुड. तो इन शॉर्ट, अब मैं बॉटम लाइन पे आता हूँ, बाद में मीनिंग में जाते हैं. इन शॉर्ट, द सर्विस क्वालिटी इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड विथ कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, राइट, समझ लो कि सर्विस क्वालिटी हैज़ वेरी क्लोज रिलेशनशिप विथ सर्विस विथ कस्टमर एक्सपेक्टेशन, राइट, बिकॉज मैंने काफ़ी बार बोला है कि मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द साइकी ऑफ द कस्टमर. मतलब मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द ब्रेन, द साइकोलॉजी ऑफ द कस्टमर, राइट. वो क्या सोचता है, उसको क्या चाहिए, इफ़ यू हिट द राइट नोट, राइट, यू विल बी सक्सेसफुल इन द मार्केट. समझ लो कि कस्टमर को समझ लिया, राइट, देन यू आर हाफ ऑफ द जॉब डन, और you won the half of the battle. तो वही सी दैट इज़ व्हाट सर्विस क्वालिटी, और दैट इज़ व्हाट क्वालिटी. सर्विसेज की बात कर रहा हूँ इसलिए मैं सर्विस क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, बट ओवरऑल सर्विसेज का मतलब भी यही है कि प्रोवाइडिंग अ प्रोडक्ट वॉट एवर कस्टमर एक्सपेक्ट, और प्रोवाइडिंग अ प्रोडक्ट वॉट एवर कस्टमर वॉन्ट. कस्टमर को जो चाहिए वो प्रोडक्ट ऐसा आप दो, देन कस्टमर विल फील कि सर्विसेज बढ़िया है, क्वालिटी इज़ सुपर, isn't it? So now let us look at the definition. The definition of the service quality goes like an assessment of how well a delivered service conforms to the client's expectation. बताता हूँ क्या है. Service business operator मतलब service marketer, you can say marketer or company, whatever, often assess the service quality provided to their customers in order to improve their services, to quickly identify the problem and to better assess the client satisfaction. अब ये पूरी जो कथा वार्ता मैंने अभी की, राइट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल है, राइट. जो मैंने अभी शुरू किया, आई जस्ट स्टार्टेड, जो मैंने अभी आगे 5 मिनट की जो आपको बातें बताई उसी के रिलेटेड है. व्हाट इज सर्विस क्वालिटी? तो सर्विस क्वालिटी इज एन असेसमेंट. असेसमेंट इज चेकिंग, राइट. सर्विस क्वालिटी इज चेकिंग, इज असेसमेंट, इज इवैल्यूएशन, राइट, देखना. तो सर्विस क्वालिटी इज एन असेसमेंट. ओके, असेसमेंट ऑफ व्हाट? तो सर्विस क्वालिटी इज एन असेसमेंट ऑफ हाउ वेल डिलीवर्ड सर्विस confirms means agree करना. confirm करना is agree करना. So how well a delivered service confirm to clients expectation. सिंपल चीज़ है ये. पूरा थोड़ा ornamental English है, बट इसको ज़रा simplify अगर करूँ तो it is checking. Assessment is checking. That's what I said, right? Checking whether the service delivery or whether the services that is delivered to the customer confirms, मतलब agrees with customer expectation or not. समझ लो कि सर्विस क्वालिटी मतलब क्या,
तो सर्विस क्वालिटी का पहला, सर्विस क्वालिटी को हम बेसिकली दो पार्ट में समझेंगे. पहले हम ये देखते हैं जो पहला मैंने बताया कि टू चेक whether the service delivered are matching with the customer expectation or not, कि हम जो सर्विस डिलीवर कर रहे हैं राइट वो एग्जैक्टली कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के साथ मैच करती है कि नहीं करती है राइट. अब समझ लो कि पहले हमने एसेस किया, हमने चेक किया. क्या चेक किया? हमने चेक किया कि whether the services are matching with customer expectation or not. ओके, अब क्यों चेक करते हैं? Why do we check whether the service quality is services are matching with the customer expectation or not? Simple, to see whether customer is satisfied or not, right? Obviously कि हम सर्विस क्वालिटी क्यों चेक करते हैं? हम सर्विस क्वालिटी इसलिए चेक करते हैं so that we can keep our customer satisfied, so that हम कस्टमर को satisfied रखें, इसलिए हम चेक करते हैं. तो अगर सर्विस क्वालिटी हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो कस्टमर के साथ मैच नहीं होती है राइट, तो क्या होता है? तो इसका मतलब ये कि व्हेन कस्टमर सर्विस क्वालिटी डजंट मैच विद कस्टमर एक्सपेक्टेशन, दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम राइट. तो सर्विस क्वालिटी राइट इज ऑल अबाउट फर्स्ट चेकिंग राइट, फर्स्ट चेकिंग कि whether the services are matching with customer expectation or not, number one. Second, if service quality or if services, simple, if services are not matching with customer expectation, then find out where the problem, quickly identify the problem, समझो right, find out where the problem and resolve the problem. समझो कि पहले चेक करो कि सर्विस क्वालिटी और सर्विसेज आर मैचिंग विद कस्टमर एक्सपेक्टेशन और नॉट. सिंपल राइट, जस्ट चेक आउट whether the services are matching with customer expectation or not, number one. Second, if it is matching, fantastic, customer is satisfied. But if it is not matching, right, identify the problem, right, why it is not matching, and improve upon the services by removing or by resolving the problem, right. तो बेसिकली एक इवैल्यूएट और असेस. सेकेंड, इफ असेसमेंट सेज दैट और इवैल्यूएशन सेज दैट और आफ्टर इवैल्यूएशन वी कम टू नो दैट सर्विसेज आर नॉट एज पर कस्टमर एक्सपेक्टेशन राइट, देन सेकेंड stage is to identify the problem, why it is not matching with the customer expectation, and third, to resolve the problem and improve the services, right. तो ये पूरी ये जो 3 स्टेज की प्रोसेस मैंने आपको बताई, कौन सी 3 स्टेज की? असेसमेंट ऑफ सर्विसेज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, रिजोल्यूशन और सॉल्यूशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ सर्विसेज, राइट. 3 चीज़ें हुई. पहले देखो सर्विसेज कस्टमर के साथ जा रही है कि नहीं जा रही है, कस्टमर एक्सपेक्टेशन के साथ मैच हो रही है कि नहीं हो रही, नंबर 1. सेकेंड, अगर नहीं हो रही है तो फाइंड आउट द प्रॉब्लम, क्यों नहीं हो रही है. एंड थर्ड, प्रॉब्लम पता चला तो अब क्या करेंगे? सॉल्व द प्रॉब्लम एंड इम्प्रूव द सर्विसेज, इजंट इट. तो ये 3 चीज़ की जो, ये 3 स्टेप की जो पूरी प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं सर्विस क्वालिटी, इजंट इट. तो सर्विस क्वालिटी इज एन असेसमेंट ऑफ हाउ वेल a delivered service confirms to the client's expectation. Client is customer expectation. The service business operator, that is what we call service marketer, often assess, often check out the service quality provided to the customer. क्यों check करता है? Okay, why do we why does he check? He checks so that he can improve the services, he can resolve the problem, and by improving the services and resolving the problem, what we achieve is customer satisfaction. तो ultimate goal of service quality is to achieve the customer satisfaction, isn't it? And what is service quality? Evaluation or assessment of services, number 1. Second, find out the problem. Third, resolve the problem and improve the services. Simple, clear? Okay, now इसको gap क्यों बोलते हैं? Okay, now why do we call it a gap model? गैप का मतलब मैंने बताया कि जैसे मैंने बताया सर्कल इज सर्विस क्वालिटी मॉडल, राइट. सर्कल इज सर्विस क्वालिटी मॉडल. तो गैप क्यों बोलते हैं? व्हाट इज अ गैप? गैप इज अ डिफरेंस
That's what I just said, right? कि gap is difference. So why do we call it a gap model? Because this model shows the difference between customer expectation and the service delivery, right? The model shows the difference between customer expectation और service delivery. This model, right? ये मॉडल क्या है इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आगे मैं बता रहा हूँ, बट ये मॉडल को गैप मॉडल इसलिए बताते हैं या इसको गैप मॉडल इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये मॉडल, दिस मॉडल शोज द पॉसिबल और प्रोबेबल चांसेस वेयर द where there is a gap between customer expectation and service delivery, right? ये मॉडल ये बताता है कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे सर्विस डिलीवरी और सर्विस क्वालिटी में नॉट बी एज पर कस्टमर एक्सपेक्टेशन. तो इसीलिए इसको हम गैप मॉडल बोलते हैं कि दिस मॉडल शोज द प्रोबेबल गैप्स, राइट? दिस मॉडल शोज द प्रोबेबल गैप्स वेयर the services may not match with customer expectations, right? तो अब आगे डिस्कशन में जाते हैं. अच्छा, इससे पहले something about the gap, right? Gaps model or circle model, very importantly for your MCQ. The model was proposed by group of authors. Actually this model was developed by 3 people. Dr. Parashuraman. Parashuraman is India-born professor of Harvard Business School, right? Dr. Parashuraman, Dr. Zethamal and Barry. तो ये 3 ऑथर ने मिलके ये पूरा मॉडल डेवलप किया है. सो जस्ट फॉर योर MCQ पर्पस, right? The gap model was developed by Dr. Parashuraman, Dr. Zethamal and Barry. Okay, अब main part. The model highlights major gaps, and as I have already mentioned, gaps means differences, right? The model highlights major gaps that can be emerged between customer expectation and services delivered. तो इसको gap model क्यों बोलते हैं, उसका ये reason है, right? इसको gap model इसलिए बोलते हैं because this model shows the gap, right? This model shows the gap or the difference that can emerge between customer expectation and service delivery. मतलब ये मॉडल ये बताता है कि ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ पे कस्टमर के एक्सपेक्टेशन और सर्विस डिलीवरी में डिफरेंस आ सकता है. एंड नेचुरली जहाँ पे कस्टमर एक्सपेक्टेशन और सर्विस डिलीवरी में डिफरेंस आएगा, राइट, क्या आएगा, गैप आएगा. और जहाँ पे गैप आएगा क्या होगा, सर्विस क्वालिटी फेल होगी या सर्विस क्वालिटी मे नॉट बी गुड, राइट. सो दैट इज़ बेसिकली ये मॉडल का काम है. दिस मॉडल हाईलाइट्स मेजर गैप. ये मॉडल अभी बता देता हूँ. चलो, ये मॉडल 5 गैप बताता है. दिस मॉडल शोज 5 गैप्स and this 5 gaps are what? So this 5 gaps are difference between customer expectation and services delivered, right? Model shows how gaps take place and reason for it, right? And model can be used to understand the reason for gaps and strategies to overcome. In short, gap model ultimately 3 चीज़ों की बात करता है जो मैंने आगे बताया, राइट? आगे मैंने थियरी में बताया, इधर मैंने गैप के फॉर्म में बता रहा हूँ. गैप मॉडल 3 चीज की बात करता है. एक, इट शोज द गैप, इट शोज द डिफरेंसेस, इट शोज वेयर द सर्विसेज आर नॉट मैचिंग विद द कस्टमर एक्सपेक्टेशन. कौन सी ऐसी जगह है, कौन से ऐसे पॉइंट्स है, समझो, राइट, ऐसे कौन से पॉइंट है जहाँ पे वेयर द कस्टमर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मैचिंग विद द सर्विसेज डिलीवर्ड बाय द मार्केटर, राइट. So first it shows the gaps, it shows the differences, number 1. Second, it shows the reasons for it, right? ये मॉडल ये भी बताता है कि भाई ये गैप आया, राइट, कस्टमर एक्सपेक्टेशन और सर्विस डिलीवरी में इधर जो गैप आया, राइट, वो क्यों आया, राइट, या गैप नंबर 1 क्यों आया, गैप नंबर 2 क्यों आया, गैप नंबर 3 क्यों आया. So this model will show gap, number 1. Second, it shows reason behind the gap, number 2. And it also helps to frame the marketing strategies to overcome the gap, right? तो gap model 3 चीज़ें करेगा. एक, it will show us the gap, where the gaps are there. gaps किसके बीच में, gaps between what customer want and what company deliver.
सिंपल, राइट, कि गैप बिटवीन व्हाट, तो गैप बिटवीन व्हाट कस्टमर वांट एंड व्हाट कंपनी डिलीवर्स, सिंपल, राइट. सेकेंड, ये भी बताएगा वो गैप क्यों आया. समझे कि गैप है, कस्टमर को चाहिए और हम कुछ, कस्टमर को कुछ और चाहिए ना, हम देते कुछ और है, इजंट इट. तो अब ये मॉडल ये भी बताएगा ऐसा क्यों होता है, राइट. तो ये भी बताएगा कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट. एंड तीसरा, ये मॉडल ये भी बताएगा कि उस गैप को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, हाउ, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज कैन बी फॉर्म टू ओवरकम द गैप, राइट. तो बहुत बढ़िया मॉडल है, जैसे मैंने बोला, वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक टू टीच, राइट. एंड जैसे आगे जाएंगे यू विल फाइंड इट बिट लेंथी, यू विल फाइंड इट बिट टेक्निकल, बट मज़ा आएगा, isn't it? So just keep focusing on this topic, right? So let's understand the gap model. Okay, now ये जो पूरा दिख रहा है आपको, right, this is a gap model, right. This is called the whole gap model, this is called Searchwell model, and ये मैंने वहीं से लिया है जो उनके मेन ऑथर है, बिकॉज इंटरनेट पे बहुत सारे अलग अलग फॉर्म में मॉडल्स आर अवेलेबल, बट दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ गिवन बाय परशुरामन, ज़ैथिमल एंड बैरी, राइट. तो इसका सोर्स भी मैंने इट इज़ रिटर्न ज़ैथिमल, परशुरामन एंड बैरी, एंड दिस इज़ द एग्जैक्ट मॉडल विच वॉज डेवलप्ड बाय परशुरामन, ज़ैथिमल एंड बैरी. ओके, अब ये मॉडल को समझना, right, is very important, because once you understand the model thoroughly, right, once you understand this model thoroughly, as I said, your job is done, your half of the job is done, right. तो अब पहले ये पूरा मॉडल मैं आपको समझा देता हूँ, right. This is a Searchwell model and I have already keep on telling you that Searchwell stands for service quality, right. अब ये पहले तो समझ लो, ये मॉडल पूरा दो पार्ट में डिवाइडेड है, as you can see, this model is divided into two part. ये बीच में आपको जो डॉटेड लाइन दिख रही है, दिस डॉटेड लाइन, राइट, ये पूरी डॉटेड लाइन मॉडल को दो पार्ट में डिवाइड करती है. ये जो पार्ट है, राइट, ये जो पार्ट है ऊपर वाला पार्ट, राइट, डॉटेड लाइन के ऊपर वाला पार्ट, ये हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन की बात कर रहा हूँ, और ये हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन की ऊपर वाला जो पार्ट है, दैट इज कस्टमर एरिया, राइट, दैट इज व्हाट वी कॉल कस्टमर एरिया, और कस्टमर का पार्ट है. और ये डॉटेड लाइन की नीचे वाला जो पार्ट है, राइट, ये कॉन्ट्रैक्टर को हम सर्विस प्रोवाइडर प्रॉबेबली बोलते हैं. आप लिखो तो सर्विस प्रोवाइडर लिखना, राइट, कॉन्ट्रैक्टर मत लिखना, बिकॉज काफ़ी बार कुछ पेपर चेक करने वाले भी कुछ अजीब होते हैं, तो दे गो बाय वर्ड्स ओनली, राइट. तो डोंट राइट कॉन्ट्रैक्टर, मेक इट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है. बट समझने के लिए, this entire model is divided into two part, right. ये dotted line के बीच, this dotted line divides the model. कौन सी? ये horizontal dotted line, right. This horizontal dotted line divides the model. The upper part of the model is customer part, we call it customer area, and the lower part is known as service provider part or service provider area, right. अब आप देखो तो सर्विस प्रोवाइडर का जो एरिया है नीचे वाला, राइट, ये डॉटेड लाइन के नीचे वाला, वहाँ पे आपको चार गैप दिखेंगे. गैप 1, ये ब्लू लाइन जो है वो गैप दिखा रही है, ये ब्लू डॉटेड लाइन 1 2 3 4 और 5, राइट. ये ब्लू डॉटेड लाइन गैप्स दिखा रही है, राइट. तो आपको कस्टमर के एरिया में सिर्फ एक ही गैप दिख रहा है, और सर्विस प्रोवाइडर का जो एरिया है वहाँ आपको चार गैप दिखेंगे. गैप 1, this gap 1 is this one, this big one, right. क्यों, कब, कैसे, कहाँ बताता हूँ, right. तो this is gap 1, this is gap 2, right, this is gap 2, this is gap 3, this is gap 4 and this is gap 5. अब see what I just said कि सर्विस प्रोवाइडर का जो एरिया है, राइट, उसमें आपको चार गैप दिखेंगे. तो ये जो गैप 1, नाउ लिसन, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, कि सर्विस प्रोवाइडर के एरिया में आपको चार गैप दिख रहे हैं, राइट. एंड दिस गैप 1, गैप 2, गैप 3, गैप 4 इज नोन एज प्रोवाइडर्स गैप, राइट. ये चार प्रोवाइडर गैप है. और ऊपर जो गैप 5 आपको दिख रहा है, राइट, दिस इज नोन एज कस्टमर गैप, राइट. तो समझना बहुत सिंपल है, समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट, दैट ये चार जो है, दिस 4 गैप
आर नोन एज प्रोवाइडर गैप, बिकॉज ये 4 गैप जो है वो सर्विस प्रोवाइडर से ही इमर्ज होते हैं. मतलब आई वुड पुट इट इन अ वे कि ये 4 गैप के लिए दिस 4 गैप राइट जो इधर है, service provider is responsible for the 4 gap, and that is the reason we call it provider gap, right? Service provider is responsible for this 4 gap, and that is the reason we call it provider gap. और सिर्फ ये ऊपर वाला जो गैप है उसके लिए सिर्फ कस्टमर जिम्मेदार है, right? And that is the reason we call it customer gap, right? So 4 gap emerge or 4 gap comes because of service provider, so we call it provider gap. And this 1 gap comes because of the customer, and that is the reason we call it a customer gap. हाँ, अब ये 5 गैप कौन से हैं राइट, उसके कुछ नाम दिए हैं, तो वो नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, आपको ज़रा सो दैट समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी. ओके, टाइप्स ऑफ गैप इन गैप मॉडल. गैप 1 जो है, गैप 1 आई होप आप ड्रॉ करके बाद में ये मॉडल मतलब ये स्लाइड पे जाना, सो दैट वंस यू ड्रॉ द गैप राइट आपको ये समझना ईजी हो जाएगा. ओके, नाउ गैप 1 इज व्हाट, नॉट नोइंग व्हाट कस्टमर एक्सपेक्ट राइट, और उसको नॉलेज गैप भी बोलते हैं. गैप 1 इज व्हाट, गैप 1 क्यों आता है. ओके, गैप 1 इज व्हाट, तो गैप 1 क्यों आता है, व्हाई द गैप 1 इमर्ज. तो गैप 1 emerge because the service provider doesn't know what customer expect. मतलब समझो कि हमें पता ही नहीं है कि कस्टमर को क्या चाहिए राइट, और जब हमें पता नहीं होता है कस्टमर को क्या चाहिए तो उसको हम बोलते हैं नॉलेज गैप राइट. तो ये जो आपको ये गैप 1 है, दिस इज दिस ब्लू लाइन, दिस बिग लाइन, ये पूरा राइट, दिस इज गैप 1. और गैप 1 इज व्हाट, it is a difference between expected services and management perception of customer expectation. I repeat, gap 1 is a difference between expected services and management perception of customer expectation. और gap 1 को हम knowledge gap भी बोलते हैं. और gap 1 क्यों आता है, तो उसका simple understanding मैंने आगे वाली slide पे दिया, that the gap 1 is because a service provider doesn't know what customer expect. सर्विस प्रोवाइडर को पता ही नहीं है कि कस्टमर को क्या चाहिए, और उसके लिए जो गैप इमर्ज होता है वो गैप 1 होता है राइट. और गैप 1 को हम नॉलेज गैप बोलते हैं. ओके, अब आप देखो ये गैप 2 है, तो गैप 2 इज व्हाट, इट इज़ अ डिफरेंस. अब गैप मतलब डिफरेंस, अब जो दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस होता है वही है. देखो गैप 2 इज व्हाट, इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट परसेप्शन. अब देखो ये एरो जिस डायरेक्शन में जा रहा है ना, ये ऊपर, दिस इज अपवर्ड एरो राइट, तो ये ऐसे समझना है राइट. तो गैप 2 इज व्हाट, इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट परसेप्शन ऑफ कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस राइट. गैप 2 जो है, इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट परसेप्शन ऑफ कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन. उसको क्या बोलते हैं, तो देखो ओके ये क्यों आता है. ओके, व्हाई द गैप 2 कम्स. तो गैप 2 कम्स बिकॉज जो मैंने बोला, व्हाट इज गैप 2, डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट परसेप्शन ऑफ कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड मैनेजमेंट परसेप्शन ऑफ कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड designing the service quality specification right. तो management perception of customer expectation and service quality specification की वजह से ये gap 2 आता है. और gap 2 क्यों आता है, तो gap 2 comes because not selecting the right service design and standards right. कभी कभी ऐसा होता है कि देखो पहला गैप क्या था, पहला गैप ये था कि मार्केटर को पता ही नहीं कि कस्टमर को क्या चाहिए राइट. दूसरा गैप क्या है, दूसरा गैप इज नॉट सिलेक्टिंग द राइट सर्विस डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स. मतलब देखो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मार्केटर नोज व्हाट कस्टमर वांट, बट मार्केटर इज नॉट एबल टू डिजाइन द राइट सर्विसेज एंड सर्विस स्टैंडर्ड्स. मतलब देखो कभी बार ऐसा होता है, हमें पता है कि कस्टमर को क्या चाहिए, बट हम जो कस्टमर को चाहिए उस तरीके की सर्विस डिजाइन नहीं कर सकते
right? As a marketer we are not able to design the service standards. As a marketer we are not able to design the service delivery exactly as per customer expectation, right? And इसीलिए gap number 2 आता है. तो gap number 2 is not selecting the right services डिज़ाइन एंड सर्विस स्टैंडर्ड्स, राइट? और गैप नंबर 2 को हम इसीलिए बोलते हैं डिज़ाइन गैप. तो गैप 1 इज़ अ नॉलेज गैप, गैप 2 इज़ डिज़ाइन गैप. अब गैप 3 में जाते हैं. तो गैप 3 इज़ व्हाट, मैंने बोला गैप मतलब डिफरेंस. तो गैप 3 इज़ डिफरेंस बिटवीन सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन एंड सर्विस डिलीवरी, राइट? गैप 3 क्या है? तो गैप 3 इज सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन एंड सर्विस डिलीवरी, राइट? जैसे इधर देखो, not delivering the services as per design and standards, right? काफ़ी बार ऐसा होता है. अब पहले गैप में क्या था? पहले गैप में ये था कि मार्केटर को पता ही नहीं है कस्टमर को क्या चाहिए, इसलिए हमने बोला नॉलेज गैप. दूसरे गैप में क्या था? दूसरे गैप में ये था कि हमें पता है कि कस्टमर को क्या चाहिए बट वी आर नॉट एबल टू सेलेक्ट द राइट सर्विस डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड्स, तो उसके लिए हमने बोला डिज़ाइन गैप, राइट? तो पहला कस्टमर को क्या चाहिए वो पता नहीं है. दूसरा हमें पता है कि कस्टमर को क्या चाहिए बट वी आर नॉट एबल टू डिज़ाइन द सर्विसेज अकॉर्डिंग टू कस्टमर एक्सपेक्टेशन, राइट? तीसरा बहुत अजीब है. तीसरा ऐसा है कि वी हैव डिज़ाइंड द सर्विसेज, वी हैव डिज़ाइंड द स्टैंडर्ड्स एज पर कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, मतलब वी नो व्हाट कस्टमर वांट, तो दैट इज नो गैप नंबर 1. वी हैव डिज़ाइंड द सर्विसेज एज पर कस्टमर एक्सपेक्टेशन, सो दैट इज गैप नंबर 2, राइट? दैट इज गैप नंबर 2. तो गैप 2 भी नहीं है. अब गैप 3 क्यों आता है कि हमने सर्विस एग्जैक्टली ऐसे ही प्लान की है जो कस्टमर को चाहिए, बट व्हेन इट कम्स टू डिलीवरी, राइट, व्हेन इट कम्स टू डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज हम फेल हो जाते हैं, राइट? सर्विस देखो, सर्विस का नॉलेज भी है, वी नो व्हाट कस्टमर वांट. सेकेंड, वी हैव डिज़ाइन द सर्विसेज एज पर कस्टमर एक्सपेक्टेशन, तो हमने कस्टमर को क्या चाहिए वो भी हमें पता है, कस्टमर को जो चाहिए वैसा हमने प्लानिंग भी किया है. बट तीसरा गैप तब आता है जब हमें हम वो प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं. सो दैट इज नॉट डिलीवरिंग द सर्विसेज एज पर डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड. तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कस्टमर को क्या चाहिए वो पता है, तो गैप नंबर 1 भी नहीं है. कस्टमर को जो चाहिए वैसे हमने डिज़ाइन सर्विस प्लानिंग किया है, तो गैप नंबर 2 भी नहीं है. तीसरा गैप आता है कभी कभी कि हमारा प्लान सब कुछ जोरदार होता है, सही होता है, बट वी आर नॉट एबल टू डिज़ाइन द सर्विसेज, और सॉरी वी आर नॉट एबल टू डिलीवर द सर्विसेज एज पर वी हैव प्लान. हमने जैसा प्लानिंग किया वैसे हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, एंड दैट इज द रीजन वी कॉल इट अ डिलीवरी गैप, राइट? दैट इज द रीजन वी कॉल इट अ डिलीवरी गैप. ओके, नाउ लेट्स go back to the model and let's understand the gap number 4. ये देखो, this is gap number 4. किसके बीच में डिफरेंस है? डिफरेंस बिटवीन सर्विस डिलीवरी एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन टू द कस्टमर्स, राइट? एक्सटर्नल कम्युनिकेशन और सर्विस डिलीवरी का डिफरेंस. एक्सटर्नल कम्युनिकेशन मतलब एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी, मीडिया के थ्रू जो प्रमोशन होता है, दैट इज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन टू द कस्टमर. मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि एडवर्टीजमेंट बहुत झकास बनाते हैं, राइट? कभी कभी ऐसा होता है कि एड इज़ वेरी फैंटास्टिक. मतलब एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में कंपनी बहुत सारा प्रॉमिस कर देती है, कंपनी बहुत सारा दिखा देती है, कंपनी बहुत सारा बता देती है, राइट? काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारी रेस्टोरेंट में सेफ्टी और हाइजीन के बहुत हाई स्टैंडर्ड्स है, and we adhere to the government norms, and we are very strict and we don't compromise and blah 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 blah, right? That is external communication. but सच में हम जब रेस्टोरेंट में जाते हैं, राइट, तो हमें पता चलता है कि इधर तो कुछ नहीं है, राइट? तो एग्जैक्टली क्या हुआ, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में उन्होंने वो बहुत सारा बता दिया, बट सर्विस डिलीवरी के टाइम पे जो बताया था वो डिलीवर नहीं किया. तो दैट इज गैप नंबर 4, राइट? So okay, now let's understand, see what is gap number 4. Marketer promises are not matching with performance, right? Marketer promises are not matching with performance. मतलब हमने जो प्रॉमिस किया था कस्टमर को उस हिसाब से हम परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, राइट? मतलब हमने एडवर्टीजमेंट में कुछ बता दिया बट उसके हिसाब से हम सर्विस नहीं दे रहे, एंड दैट इज़ द रीज़न वी कॉल इट अ कम्युनिकेशन गैप. तो गैप 1 नॉलेज गैप, गैप 2 डिज़ाइन गैप, गैप 3 डिलीवरी गैप, गैप 4 कम्युनिकेशन गैप.
तो ये चार जो गैप थे 1 2 3 4 दे आर प्रोवाइडर गैप, और ये एक जो है राइट इट इज़ नोन एज कस्टमर गैप, बिकॉज ये कस्टमर के एरिया में है राइट। एंड ये गैप 5 क्या है, तो गैप 5 इज डिफरेंस बिटवीन expected services and perceived services, difference between expected services and perceived services। and gap 5 को हम क्या बोलते हैं, it is known as perception gap it is known as perception gap। perception gap is customer expectation doesn't match with service perception, right। customer expectation और सर्विस परसेप्शन, किसका परसेप्शन, कस्टमर का, मतलब कस्टमर को जो चाहिए दैट इज एक्सपेक्टेशन, और कस्टमर सर्विस को जैसे देख रहा है दैट इज परसेप्शन। दे बोथ आर नॉट मैचिंग राइट। कस्टमर को जो चाहिए दैट इज एक्सपेक्टेशन, और कस्टमर सर्विस को जैसे देख रहा है, यू नो सर्विसेज आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर, और कस्टमर सर्विस को जैसे फील कर रहा है दैट इज सर्विस परसेप्शन। अब एक चीज़ बहुत क्लियर करता हूँ मैं, एक्चुअली जब गैप 5 को डिटेल में पढ़ाने वाला था तब बताने वाला था, बट एक चीज़ बहुत क्लियर करता हूँ कि गैप 5 इज नॉट अ रियल गैप, इट इज़ अ परसेप्चुअल गैप राइट। अभी इतना समझ लो, गैप 5 इज नॉट अ रियल गैप, इट इज़ इल्यूजन, इट इज़ परसेप्चुअल गैप राइट। एक परसेप्चुअल गैप है, वो क्यों है उसमें हम जब डिटेल गैप 5 में मैं डिस्कशन करूँगा तब मैं आपको बताऊँगा राइट। सो ये चार गैप को मैंने बहुत 5 गैप को मैंने सिंप्लीफाई करके आपको बताया। जैसे गैप 1 क्या है, तो इतना यू नो दिस इज द बिगेस्ट वन, गैप 1 इज द लॉन्गेस्ट वन राइट, इट्स द बिगेस्ट वन। तो गैप 1 इज व्हाट, इट्स अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड सर्विसेज एंड मैनेजमेंट परसेप्शन ऑफ कस्टमर एक्सपेक्टेशन। मतलब यू नो कंपनी को पता ही नहीं है, मार्केटर डजंट नो व्हाट कस्टमर वांट, एंड दैट इज द रीजन वी कॉल इट अ नॉलेज गैप। Gap 2 is what? So gap 2 is difference between management perception of customer expectation and service quality specification, right? तो कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी नोज, मैनेजमेंट नोज, मार्केटर नोज what customer want, but they are not able to design, they are not able to plan the services as per customer expectation, and we call it a design gap. Gap 3 is what? It's a difference between service quality specification and service delivery. So many times it happened that we have planned the services, we have designed the services as per customer expectation, but we are not able to deliver accordingly, right? हमने planning किया but वो planning को implementation ठीक से नहीं कर पाए, so that is known as delivery gap. And gap 4 is what? So it's a difference between external communication to the customer and service delivery. So sometimes it happens that we promise a lot of things in advertisement to the customer, but we are not able to deliver as per promises. So that is communication gap. And gap 5 is difference between expected services and perceived services. Matlab it is when customer expectation doesn't match with service perception, and I just say that this is not a real gap, this is illusionary gap, this is perceptual gap, this doesn't take place in real, right? So these are the 5 gaps, these are 5 gap, these are the 5 reasons, समझो, these are the 5 reasons, or these are the 5 places, right? These are the 5 places where the service quality can go wrong, right? These are the 5 places where the service quality can go wrong, right? These are the 5 places where customer get dissatisfied. ये 5 चीज़ें ऐसी, ये 5 जगह ऐसी है जहाँ पे कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं हो सकता है। सो अब ये 5 गैप क्यों आते हैं, कौन से होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया, राइट? फिर भी उसका डिटेल डिस्कशन होगा। ये 5 वाई दिस 5 गैप्स इमर्ज, एंड व्हाट आर द रीजंस ऑफ दिस 5 गैप, and what could be the strategies to overcome the 5 gaps, right? वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, right? तो here I call it a day, and next time we'll start with the gaps discussion in detail, right? Next time we'll discuss about gap 1, gap 2, gap 3, gap 4 in detail, why this gap take place, and what kind of strategies can be used to overcome the gaps.
right? So till then, take care, goodbye, and next time we'll meet with the discussion of gaps in detail. So I call it a day. Bye.